सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं राकेश कुमार, रामपुर बुशहर डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश का रहने वाला। और आप जानते हैं मैं कुछ विषय लेकर आपके बीच आता रहता हूं। आजकल जो एक महत्वपूर्ण विषय हमारे सबके ध्यान में है, जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, वो है कि हम पिछले कुछ सालों से, लगभग मैं अगर बात करूं तो 2023 से जो हिमाचल प्रदेश में जो मौसम हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बड़ा अजीब और गरीब है। इस प्रकार का मौसम लगभग जो है आज से 7-8 साल पहले नहीं हुआ करता था। तो अभी जो एक अजीब पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पर सर्दी में बारिश नहीं होती है, जैसे दिसंबर में कई बार बारिश नहीं हो रही है, फिर जैन फेब में बारिश हो रही है, और जो स्नोफॉल है वो भी काफ़ी लेट हो रहा है। उसके विपरीत अगर हम आए गर्मियों के मौसम में, तो गर्मियों के मौसम में मैं रामपुर की बात करूँगा और उससे आप रिलेट कर सकते हैं पूरे हिमाचल को। जो ह्यूमिडिटी है गर्मियों के मौसम में या बरसात में, जो ह्यूमिडिटी देखने को मिल रही है, इस प्रकार की उमस भरी गर्मी हिमाचल प्रदेश में पहले नहीं होती थी और अब होने लगी है। और इसमें भी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को जो मैं आज आप सबसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि इस बार जो जिस प्रकार की त्रासदी को हिमाचल प्रदेश ने झेला है और जो जो हमने देखा है, जैसे कुल्लू मनाली, मंडी में हमने देखा, और किन्नौर में हम देख रहे हैं, रामपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में जैसे बागीपुल, स्मेज, इधर हम फ्लडिंग होते हुए देख रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, एक कंबाइंडली सब कुछ हो रहा है। और मैं एक चीज़ और मेंशन यहाँ करना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर में भी एक जगह फ्लैश फ्लड आया, और इसके अलावा धराली वाला उत्तराखंड का जो हमने देखा वो भी काफ़ी एक बहुत ही भयावह एक तस्वीर, बहुत डरावनी, जिसमें लाइफ लॉसेस हुए, प्रॉपर्टी लॉसेस हुए, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर तबाह हुए, रोड्स कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है इसमें, तो लोगों के पर्सनल प्रॉपर्टी लॉसेस हुए हैं, जिसको कि वो अब शायद एक लंबे समय से उनको इस इकोनॉमिक लॉस से उबरने में लगे। तो ये कुछ बातें हैं। परंतु अगर हम देखें 2023 से, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश, 23 में भी इसी प्रकार की बारिश जो है अगस्त के महीने में दर्ज की गई हिमाचल प्रदेश में, और हैवी रेंज हुए। और अगर बात करें तो उसमें भी काफ़ी त्रासदी आई और उसमें फ्लडिंग देखने को मिली डिफरेंट प्लेसेस पे। 23 से सीधा आते हैं हम 25 में। 25 में अभी हम देख रहे हैं कि जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी नुकसान हुए हैं, डिवेस्टेशन हुई है। तो प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल में एक विशेषता बन गई है मानसून की, जो बारिश की है, कि जो ये रिट्रीटिंग मानसून होता है, जाता हुआ मानसून होता है, इसमें काफ़ी भारी बारिश हो रही है। और ये पैटर्न जो बारिश का है पहले देखने को नहीं मिलता था। पहले मानसून जो है समय पे आता था और समय पे चला जाता था, लेकिन अब एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, जो कि हम कह सकते हैं कि अगर हम काफ़ी पीछे जाएं, 16 जून 2013 को एक बहुत ही बड़ा जो है फ्लड आया था, फ्लडिंग हुई थी, वो हुई थी केदारनाथ में। नॉर्मली जून में इतनी बारिश जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है। जितनी भी बारिश होती है लगभग लेटर जून के लास्ट हफ्ते में बोल सकते हैं, या फिर जुलाई से। हिमाचल में तो अगर हम देखें तो लगभग जुलाई से ही मानसून एक्टिवेट होता है। परंतु ये बड़ा अजीब बात थी, जहाँ जून में वहाँ बारिश भी हुई और उसके साथ इतनी बड़ी त्रासदी भी झेली। और इस बार का ट्रेंड अगर हम देखें तो इस बार के ट्रेंड में क्या है कि पहले थोड़ी कम बारिश हुई है जून और जुलाई के बीच में। जुलाई और अगस्त में भी
एक एवरेज रेनफॉल या एवरेज से ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिला। लेकिन जो रिट्रीटिंग मानसून है, अगेन जो जाता हुआ मानसून है, वो सितंबर को टच कर रहा है हिमाचल में, जो कि हिमाचल में मानसूनी बारिश की एक पैटर्न बनता जा रहा है। हालांकि अगर मौसम विभाग की माने तो उसमें तो इसको जो है मानसून और जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, उसके कारण ही ये जो अभी हम बारिश जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और लगभग जो है जो इस बार जो मानसूनी बारिश रही है वो एवरेजन औसतन जो है 105 से 6% अधिक बारिश जो है टोटल अभी तक जून से सितंबर अगर हम बोले हैं संपूर्ण भारतवर्ष में जो है एक्सपीरियंस की गई है। जबकि इस बार जो है मॉनसून भारत में 8 दिन पहले यानी कि वक्त से पहले मॉनसून आया, और मॉनसून ने जो केरल में जो मॉनसून आ गया था वो 29 जून को वहाँ आया और उसके बाद पूरे भारत में प्रोग्रेस हुआ है। और इसमें भी जो अभी तक की जो औसतन बारिश है वो 105 से 6% बारिश हुई है। हालांकि मेरा आज का विषय जो ज़्यादातर हिमाचल में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं इस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित रखूंगा। हालांकि इन पर्यावरणीय बदलाव के लिए कोई दुनिया का एक कोना जिम्मेवार नहीं है। हम वी नो दैट the reason behind it is the increasing pollution, cutting down of the trees, और establishment of new industries। ठीक है, इवन वी आर अगर हम देखें तो लगभग जो है दुनिया में इतना ज़्यादा प्रदूषण हुआ है, वो वायु प्रदूषण मानो, वो लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन मेनली मानो, और हमने जो ये धरती है इसके संरचना को भी प्रभावित किया है। अब आते हैं अपने हिमाचल प्रदेश में। हम ये जानते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर जो कि बिल्कुल अभी जो पर्यावरणविद हैं, जो वैज्ञानिक हैं, और ऐसी रिपोर्टिंग है, इसका डाटा है पूरा कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो उसमें इंक्रीज़ हुआ है। और हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर प्लेज a very important role in climatic changes. You know that the cooling and heating of the land and the water, इससे क्या होता है कि भी हवाएं चलती हैं। ये हमने बड़ी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वार्म एयर राइजेज अप, कूल एयर नीचे को आ जाती है। तो ये जो सारी दुनिया में जो जितनी भी बारिशें होती हैं और एयर मूवमेंट होती है, इसका जो मेन कारण है ये मतलब है जो ग्लोब है हमारा, जो अर्थ है, उसके किस प्रकार में उसमें एयर करंट जाते हैं। टोटल उसमें जो एयर करंट जाते हैं तो टेम्परेचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है तो जाहिर है कि इसका सीधा इम्पैक्ट जो है एयर करंट्स पे पड़ेगा। और भारत में मॉनसून टाइप एक बारिश होती है। भारत में एक मौसम की एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर जो रेंज आती हैं वो मॉनसून रेंज आती हैं गर्मियों के मौसम में और बरसात के मौसम, रेनी सीजन के अंदर। मॉनसून रेन का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पे एक तरफ जो है अरब सागर है, दूसरी तरफ हिंद महासागर है। वहाँ से जितनी भी नमी वाली हवाएं हैं, द मॉइस्चर लेडन एयर्स, वो आती हैं और वही अपने साथ बारिश भी लाती हैं। और पहले भारत जो है पेनिनसुलर इंडिया में आता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि केरल आता है। केरल से जो है मध्य भारत, और मध्य भारत से फिर नॉर्थ ईस्ट और गुजरात, और फिर देन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर वो इसका। और लास्ट में मानसून की जो हवाएँ हैं, मानसून हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जो है लेट हिट करता है। तो इस बार जो है ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है। पर्यावरण में जो प्रदूषण है और जो बदलाव है
और जो प्रकृति में हमने चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, और वो भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए। एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग या विदाउट नोइंग और विदाउट कैलकुलेटिंग, मैं कहूँगा विदाउट कैलकुलेटिंग द इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट, कि फ्यूचर में जो है इसके पर्यावरण पर या मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि हम सभी इलिटरेट हैं तो गलत होगा। हम 21st सेंचुरी में पढ़ रहे हैं, और जो 19वीं सदी रही है वो एक, जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो हमने अगर हिमाचल में देखें तो एक अच्छा रोड नेटवर्क हिमाचल में आया है। और अभी हाल ही में 4 लेन आया है, जो मनाली की ओर जाने वाला एक 4 लेन रोड है, जो काफ़ी पॉपुलर रोड है। लेकिन अभी हमने देखा कि उस 4 लेन रोड में लैंडस्लाइड या वो ब्यास नदी की चपेट में आया, पूरा धराशायी हो गया। और अभी हमने जितने भी अल्टरनेटिव रोड्स निकाले थे, या अपना ये जो NH5 अभी जो है लगभग सोलन तक ये या ढली तक ये पहुंच चुका है 4 लेन, इसमें भी बहुत लैंडस्लाइड हुए और उससे आगे काम हुआ। कई बिल्डिंग्स इसकी चपेट में आए। और फिर हम और कह रहे हैं कि हम 4 लेन इधर बनाएंगे, परंतु अगर हम देखें, हमने बहुत रोड नेटवर्क बनाया हिमाचल प्रदेश में। हमने ऐसी जगह भी रोड नेटवर्क बनाया जहाँ रोड नेटवर्क पॉसिबल नहीं था। हालांकि रोड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, रोड बनने चाहिए, लेकिन रोड बनाने से पहले वो रोड किधर से बनने चाहिए, उसको बनाने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये देखना ज़रूरी है। कहीं से रोड निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु जिस तरह से भी रोड गिर रहे हैं, और जो रोड में एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। हम ऐसी जगह में रोड बना रहे हैं जहां हमें पहले ही पता है कि भी यहाँ से लैंडस्लाइड होना है, और हमने वहाँ सिर्फ रोड निकालने का ही काम किया। एक तो रोड साइड में भी बहुत लैंडस्लाइड हुए हैं। मैं ये नहीं बोलता कि टोटल 100% लैंडस्लाइड जो है रोड साइड में हुए हैं, परंतु आप देखिए, मैंने तो इसको देखा है जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हुए हैं। परंतु अगर आप एक इसमें देखेंगे अपने आसपास, तो आप पाएंगे कि रोड कंस्ट्रक्शन और गलत तरीके से रोड बनाना भी एक लैंडस्लाइड का कारण बना है। गलत कटिंग बना है, गलत कैलकुलेशन उसका कारण बना है। और दूसरा है कि भी पुअर मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। ये करप्शन भी एक इशू है कि करप्शन के कारण भी कहीं हुआ होगा, पर इन मेजॉरिटी अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो रोड्स के कारण हुआ। उसके बाद कई प्रोजेक्ट एक्टिव हैं जो कि अभी प्रोग्रेस में है, जो बन रहे हैं, जो जिसमें किन्नौर में भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें टनलिंग हुई है। और अगर हम किन्नौर में पहाड़ों की रचना को देखें जिनके अंदर से टनल आई है, आप निगुलसारी जाएं, निगुलसारी से आप सांगला की ओर जाएं और रिकांगपिओ की ओर जाएं, तो आपको पता लग जाएगा कि विकास हुआ है कि नाश हुआ है। इस बात की पूरी जानकारी आपको पता लग जाएगी। जो अभी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में हम देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं जो है, कहीं पत्थर गिरते हैं, कहीं कुछ होता है, परंतु पहले कोई ऐसी खबरें वहाँ से नहीं आती थी। हमने प्रकृति को छेड़ा है, हमने अनस्टेबल किया इन पहाड़ियों को, जिसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। रॉन्ग टाइप ऑफ कटिंग, टनलिंग, ब्लास्टिंग, ठीक है। आपने उनको हिला दिया, हिलने के बाद जब उसमें एक रिएक्शन शुरू हो गया, अब लैंडस्लाइड शुरू होने हो गए हैं। तो पहले तो ये देखने की ज़रूरत थी कि वहाँ किन्नौर में इस प्रकार की फिजिबिलिटी है या नहीं। उसके बाद जाते हैं मनाली में 4 लेन बनाया। 4 लेन बनाने के बाद आपने किस तरीके से वो 4 लेन बनाया, बाद में ब्यास नदी में आधा कट गया, कई जगह लैंडस्लाइड हो गए, ठीक है।
और अब ये रिवर्स नहीं होने वाला ये प्रोसेस, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पर्यावरणीय जो बदलाव हुए हैं, हो सकता है हिमाचल इज़ नॉट कंट्रीब्यूटर टू पोल्यूशन बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कंट्रीब्यूटर टू द पॉपुलेशन। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना केवल मात्र वो हिमाचल की वजह से नहीं बढ़ा, वो पूरे इंडिया की वजह से और पूरी दुनिया की वजह से बढ़ा है। लेकिन अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ किसी एक देश में नहीं होने वाला, पूरी दुनिया में बाढ़ आ रही है, ठीक है। तो उसके इम्पैक्ट इंडिया को भी भुगतने पड़ेंगे, जो कि हिमाचल और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। रेंज का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। रेंज या तो शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर जो जाता हुआ मानसून है हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा बारिश कर रहा है। तो ये सारा था कि भी इसमें रोड्स एक कारण है, प्रोजेक्ट टनलिंग एक कारण है, और ऐसे निर्माण जिसमें वैज्ञानिक अवैज्ञानिक तरीक़ों से किए गए, अनसाइंटिफिकली, जबकि हम बोलते हैं कि हम तो अब 21वीं सदी में रह रहे हैं और फिर भी अनसाइंटिफिक काम हो रहे हैं, वो एक मुख्य कारण है। आप पहले तो शिमला की बात करें, शिमला में कुछ बिल्डिंगें गिरी हैं, तो या तो वो बिल्डिंगें वहाँ नहीं बनाई जाती, या फिर अगर वो बिल्डिंग बन गई थी तो उसके नीचे से वो 4 लेन नहीं जा सकता था, क्योंकि 4 लेन के लिए तो कटिंग होनी है और बाद में वो बिल्डिंग्स गिरनी है। तो इस बात का पूरा कैलकुलेशन होना चाहिए कि अगर इस तरह के कुछ ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं, रोड लेंथ इंक्रीज़ करने के, रोड फैसिलिटी को अच्छा करने के, तो वो रोड किधर से निकलना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। अंधा बहरा विकास विनाश लेके आता है। हालांकि इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अभी तक जो हुआ, हमें अब प्रिकॉशन लेनी है, सावधानियां करनी है। केवल मात्र जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टो में देती हैं और जो चमचे नेता उसको बाद में इम्प्लीमेंट करवाते हैं, हमें समझदारी से काम लेना होगा। केवल 4 लेन बनाना या प्रोजेक्ट बनाना समाधान नहीं है, वो वैज्ञानिक तरीके से ही काम होना ज़रूरी है। तो सावधानी यही है कि भाई हम अब जो निर्माण करें उसको हम ध्यान में रहते हुए करें। पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, और बच्चों के जो हमारी अगली जनरेशन है उनके अंदर जो एक ऐसी भावना लाना कि वो नेचर को रिस्पेक्ट करे, ताकि वो एक अच्छे नेशनल, अच्छे स्टेट्समैन बने, अच्छे देश की सर्विस प्रोवाइड करे डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट ऑफिसेज में हम अपने देश के लिए। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होनी चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम विदेश जाते हैं और विदेश में देखते हैं कि हर चीज़ जो है बड़ी अच्छी है, ठीक है, लेकिन वहाँ किस प्रकार से काम हुआ है वो उससे हमको भी थोड़ा नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो हमें वही चीज़ यहाँ करने की ज़रूरत है। सिर्फ विकास की 4 लेन आगे, बाद में 4 लेन टूट भी गया। तो केवल मात्र इन माई ओपिनियन इस बात से थोड़ा हमको आने वाले टाइम के लिए जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए।